हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? जी हाँ दोस्तों, कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। कलयुग की शुरुआत एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार राजा परीक्षित भ्रमण करने निकले तो उन्होंने देखा कि कली एक बैल को मार रहा है। उस बैल का एक टांग ही है, यह बैल धर्म था। यह देख राजा परीक्षित को काफ़ी क्रोध आया। कली को मारने के लिए जब वो दौड़े तो कली राजा परीक्षित को आते देख डर गया और राजा परीक्षित से रहम की मांग करने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा और कहीं और जाकर रह। ये सुन कली ने कहा कि पूरी धरती पर आपका ही राज है, मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊँ। इस बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा, जहाँ अधर्म, चोरी, झूठ हो वहाँ चले जा और वहाँ जाकर रह। लेकिन इन स्थानों से कली को संतुष्टि नहीं हुई, एक बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कली को सोने में रहने के लिए कह दिया। यह सुन कली काफ़ी खुश हो गया और मान गया। कली ने मौका देखकर राजा के सोने के मुकुट में ही प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता खराब हो गई। राजा परीक्षित के मस्तिष्क की नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। राजा परीक्षित ने पास में गुजर रहे एक सांप को मार दिया और उसे ध्यान लगाकर बैठे एक साधु के गले में डाल दिया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने गले में मरा हुआ सांप देखा। यह देख साधु को राजा परीक्षित पर काफी क्रोध आया। साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तेरी मौत आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित वापस राजमहल आए और माथे से सोने का मुकुट उतारा। सोने का मुकुट उतारते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास होते ही राजा परीक्षित दौड़े दौड़े साधु के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस पर साधु ने कह दिया कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। इन 7 दिनों में जितना अच्छा कर्म कर सकते हो कर लो। इसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आ गए और 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा। इसी प्रकार कलयुग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।